आज हम लोग पढ़ेंगे पाठ 8 के त्रिकोणमिति में। त्रिकोणमिति क्या होता है? त्रि यानी तीन, कोण यानी कोण, और मिति मतलब मापना। जहां पे कोणों को मापने का हम कोणों को मापते हैं उसको त्रिकोणमिति कहेंगे। ठीक है ना? त्रिकोणमिति हमेशा समकोण त्रिभुज में लगती है। कहाँ? समकोण त्रिभुज में। तो त्रिकोणमिति जहां पे भी आएगा जनरली हम समझ लेंगे कि ये त्रिकोणमिति में काम आएगा। सॉरी, क्या बोलते हैं उसको, समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज में काम आएगा। ठीक है ना? तो समकोण त्रिभुज में त्रिकोणमिति लगती है। समकोण त्रिभुज क्या होता है? सबसे पहले हम समकोण त्रिभुज को सीख ले, थोड़ा सा जानते हैं, लेकिन फिर से एक बार। ये इस तरीके से बनता है समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज क्या होगा? जिसका एक कोण 90 डिग्री का होता है। ठीक है? एक कोण इसका क्या है? एक कोण 90 डिग्री का है। नाम दे देते हैं ए, बी और सी। यानी कि बी कोण जो है वो 90 डिग्री का है। कोण बी बराबर 90 डिग्री का। और जब 90 डिग्री का कोण होता है तब हम उसको समकोण त्रिभुज कहते हैं, लेकिन एक ही कोण 90 डिग्री का होना चाहिए। ठीक है? तो ये हो गया। और दो कोण तो 90 डिग्री के हो ही नहीं सकते, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है, और दो ही कोण 90-90 को हो जाएंगे तो 180 वैसे ही पहुंच जाएगा। इसलिए एक ही कोण 90 डिग्री का होगा। बाकी दो कोण जो बचेंगे, यानी ये वाला कोण और ये वाला कोण, तो ये न्यून कोण कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे? न्यून कोण। न्यून कोण वो होता है जिसका मान 90 डिग्री से कम होता है, उसको क्या कहते हैं? न्यून कोण। तो ये कोण और ये वाले दो कोण न्यून कोण हैं। इनका मान 90 डिग्री से कम है। बाकी कुछ भी हो सकता है, ये जरूरी नहीं है कि क्या होगा। 45-45 के भी हो सकते हैं, 72 और 18 के भी हो सकते हैं। इस तरीके से, यानी कि दोनों को जोड़ेंगे तभी 90 डिग्री आएगा। यानी कि 90 डिग्री से कम वाले ये मान है तो न्यून कोण कहलाएंगे। ठीक है ना? तो ये न्यून कोण हो गए। समकोण त्रिभुज में तीन भुजा, त्रिभुज में तो वैसे भी तीन भुजा होती है, लेकिन इसमें जो तीनों भुजाएं हैं तीनों का नाम अलग अलग है। ठीक है ना? जो 90 डिग्री के सामने वाली भुजा है वो कर्ण कहलाएगी। कंफर्म है ये। इसको क्या कहेंगे? कर्ण। इसके नाम में कोई परिवर्तन नहीं होगा। ये कंफर्म है कि जो 90 डिग्री के सामने वाली भुजा होगी कर्ण होगी, और समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा कर्ण भी होती है। ठीक है ना? सबसे बड़ी भुजा कर्ण ही होगी। ठीक है? कोई दिक्कत? ये हो गया। बाकी दो भुजाएं बच जाती हैं, एक तो ये वाली और एक तो ये। ठीक है? एक तो ए बी भुजा और दूसरा बी सी। तो ए बी भुजा और बी सी भुजा, दो भुजाओं में से एक तो लंब होगा और एक आधार। ठीक है? एक लंब होगा और दूसरा, तो कर्ण के बाद हम पता लगाएंगे कि लंब कौन सी भुजा है, और लंब जब पता चल जाएगा तो सीधे सीधे कह देंगे एक तो जो बच जाएगी वो आधार हो जाएगा। ठीक है ना? तो लंब के लिए हमारी कंडीशन ये है कि जिस कोण के सापेक्ष हम लोग बात करेंगे या फिर मान निकालेंगे, जैसे मान लो कोण ए है, यदि कोण ए के सापेक्ष हमको मान निकालना पड़ रहा है तो कोण ए के सामने वाली भुजा क्या कहलाएगी? लंब कहलाएगी। जैसे कोण ये है, ए ये है, इसके सामने वाली भुजा ये है। यदि कोण ए के सापेक्ष हमको मान निकालना पड़ रहा है, यानी कि थीटा बराबर ये दिया है, तो फिर हमारी बीसी भुजा क्या हो जाएगी? लंब। ठीक है? लेकिन यदि हम कोण सी के सापेक्ष बात कर रहे हैं, यानी इसको थीटा मान रहे हैं, इसको इसका मान लेकर के हम हल कर रहे हैं सवाल को, तो फिर उसके सामने वाली भुजा हमारी लंब कहलाएगी। तो फिर हमारी लंब ये हो जाएगी। तो अभी हम लोग जनरली इसी को मान लेते हैं तो ये लंब हो जाएगा। लेकिन अपने दिमाग में हमेशा याद रखना कि जिस कोण के सापेक्ष हम लोग मान निकालेंगे उसके सामने वाली भुजा लंब कहलाएगी। ठीक है ना? और वो कौन से कोण होंगे? न्यून कोण के सापेक्ष मान निकालेंगे। ठीक है ना? चाहे ये वाला कोण हो चाहे ये वाला। ठीक है? एक तो कंफर्म है कि 90 डिग्री का हो ही गया है। तो इस कोण के सामने वाली भुजा क्या कहलाएगी? लंब। बाकी एक तो जो बच जा रही है वो आधार होगा। आधार को ऐसे भी परिभाषित कर सकते हो कि जिस भुजा पर लंब डाला गया है वो आधार कहलाएगा। लंब का मतलब होता है सीधा सीधा। तो हम ये इस भुजा पर लंब डाला गया है तो ये आधार कहलाएगा। तो लंब हो गया, कर्ण हो गया, आधार हो गया। इतनी चीजों में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है ना? ये हो गया। अब देखो, इसमें लंब, आधार और कर्ण का अनुपात जब हमको निकालना होगा तो अनुपात को हम लोग एक शॉर्ट नाम दिए हैं। ठीक है ना? ठीक है?
किसी भी समकोण त्रिभुज में लंब, आधार और कर्ण के संबंध को निरूपित यानी उनके अनुपात को निरूपित करने के लिए ये त्रिकोणमिति अनुपात बना, जिसका नाम क्या है, उसको 6 नामों से जाना जाता है। कितने नामों से? 6 नामों से। वो 6 नाम कौन कौन से हैं ये लिख देते हैं पहले। साइन थीटा, मान लो थीटा ले लेते हैं क्योंकि ये थीटा कोण के सापेक्ष बात कर रहे हैं। कौन से कोण के सापेक्ष? थीटा। तो साइन थीटा ले लेते हैं। फिर इसके बाद आता है कॉस थीटा, कॉस थीटा। फिर इसके बाद आता है टेन थीटा। फिर इसके बाद आता है कौन सा? कॉट थीटा। फिर इसके बाद कौन सा आता है? सेक थीटा। फिर इसके बाद कोसेक, कोसेक थीटा। 6 हुआ, 1 2 3 4 5 6, यानी ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा, 4 5 और ये 6 हो गए। 6 नाम दिए हैं, लेकिन कौन से वाले का नाम होगा, किसके किसके संबंध का नाम होगा? ये 6 नाम है जो कि लंब, कर्ण और आधार के संबंध को निरूपित करते हैं। ठीक है ना, इन भुजाओं को निरूपित करते हैं। तो निरूपित करने के लिए 6 नाम इस प्रकार से है, साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक और कोसेक। ठीक है ना। अब देखो किसका किसका अनुपात होगा। हमारे पास तो 3 ही भुजा है, एक तो कौन कौन सा? कर्ण और लंब और आधार। ठीक है ना, ये हो गया 3 भुजाएं हैं, कर्ण, लंब और आधार। अब देखो कर्ण का संबंध लंब के साथ, यानी अनुपात, मैं जिससे ये कहें कि अनुपात है ये, तो कर्ण का अनुपात लंब के साथ, यानी सबका अनुपात लेना है। फिर कर्ण का अनुपात आधार के साथ। फिर लंब का अनुपात आधार के साथ। फिर लंब का अनुपात कर्ण के साथ भी, लंब का अनुपात कर्ण के साथ। फिर अब आधार का अनुपात कर्ण के साथ, आधार का अनुपात, फिर आधार का अनुपात लंब के साथ, आधार का अनुपात लंब के साथ। ये 6 चीजें हो गई, 1 2 3 4 5 और 6। ठीक है ना, पहला, दूसरा, तीसरा और ये 6 हो गई। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत इतने में। अब देखो कि जब कर्ण और लंब का अनुपात होगा तो इसका क्या नाम होगा। कर्ण और लंब का जो अनुपात होगा तो और कर्ण और आधार का, लंब और आधार का, लंब और कर्ण का, आधार और कर्ण का, तो सबसे पहले हम साइन को ढूंढते हैं कि साइन का अनुपात क्या क्या हो जाएगा। तो साइन थीटा बराबर हो जाता है लंब बटा कर्ण। तो ये जो लंब बटा कर्ण है ये साइन थीटा का मान होगा। किसका? साइन थीटा का। फिर इसके बाद आता है आधार बटा कर्ण, तो ये किसका हो जाएगा? कॉस थीटा का। ठीक है ना। फिर आधार बटा लंब का अनुपात का क्या नाम है? या फिर पहले टेन का ढूंढ ले, इसी सीक्वेंस से ढूंढते हैं। पहले साइन का हो गया, कॉस का हो गया, अब टेन का ढूंढे। तो टेन का क्या होता है? टेन का हो जाएगा लंब बटा आधार, तो लंब बटा आधार ये है टेन थीटा। फिर आधार बटा लंब कहाँ पे है? ये है, तो ये हो जाएगा कॉट थीटा का। कॉट थीटा के बाद सेक थीटा, सेक थीटा का क्या होता है? कर्ण बटा आधार, ये हो गया सेक थीटा। और ये हो गया हमारा कोसेक थीटा। ठीक है ना, कर्ण, ये इन अनुपातों का शॉर्ट नाम दे दिया, कोसेक थीटा, सेक थीटा, टेन थीटा, साइन थीटा, कोस थीटा, कॉट थीटा। ठीक है, कोई दिक्कत? ये इन भुजाओं के अनुपात का नाम है। कर्ण का और लंब का जब अनुपात आएगा तो उसको हम कोसेक थीटा कह देंगे। कर्ण और आधार का अनुपात जब आएगा तो सेक थीटा कह देंगे। इस तरीके से ये 6 के 6 नाम पड़े हैं। ठीक है ना। अब देखो इसको एक तरीके से लिख लेते हैं। इसका मतलब है कि सबसे पहले साइन थीटा का, साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा? लंब बटा कर्ण। ठीक है, फिर ये पहला, ये दूसरा, दूसरा क्या है? कॉस थीटा। तो कॉस थीटा बराबर कितना होता है? आधार बटा कर्ण। ठीक है ना। क्रम से लिख लेते हैं, ये वाला तो अभी क्रम से नहीं लिखा है, कोई ऊपर कोई नीचे, लेकिन हम लोग क्रम से लिख लें तो ये हो गया। फिर तीसरा हो गया टेन थीटा।
तो टेन थीटा बराबर होता है लंब बटा आधार, होता है लंब बटा आधार। कोई दिक्कत है? टेन थीटा बराबर लंब बटा आधार। फिर चौथे में हो गया कोट थीटा, कोट थीटा बराबर हो जाएगा आधार बटा लंब, ठीक है। फिर इसके बाद 5वें नंबर में हो गया सेक थीटा, तो सेक थीटा बराबर क्या होता है सेक कर्ण बटा आधार। और 6वें नंबर में कोसेक थीटा, कोसेक थीटा बराबर कर्ण बटा लंब। ये हो गया, ठीक है ना। ये एक क्रम से हो गया, पहला दूसरा तीसरा चौथा। इस क्रम में हम लोग याद करेंगे तो आगे भी हमें सहायता मिलेगी फार्मूला को याद करने में, ठीक है ना। ये हुआ, ये क्या है, भुजाओं के अनुपात है, और इन भुजाओं के अनुपात का ये शॉर्ट नेम है, ठीक है ना, शॉर्ट नेम है ये, ठीक है। देखो एक तरीका और याद हो सकता है करने के लिए, जिसको लाल बटे कक्का कहते हैं। क्या होता है, LAL बटे के कक्का, LAL के ए, ठीक है ना। सबसे पहला जो हो जाएगा, ये लंब है, ये आधार है, ये लंब, ये कर्ण है, ये भी कर्ण और ये भी आधार। क से के से कर्ण, L से लंब और A से आधार, ठीक है ना। तो जो साइन थीटा होता है वो लंब बटा कर्ण, यानी कि L बटा ए, नहीं सॉरी L बटा के। फिर जो कॉस थीटा होता है वो क्या होता है, A बटा के, ए से आधार और के से कर्ण। फिर लंब बटा आधार जो होता है, लंब क्या होगा L और आधार क्या हो जाएगा A। फिर कॉट थीटा क्या हो जाएगा, अब देखो यहां तक तो हमने सीधा सीधा चला LAL और L बटे के, A बटा के, L बटा A। अब तो ये खत्म हो गया, लेकिन अब आगे जब चलेंगे कॉट थीटा तो इसको उल्टा से मतलब कि आधार बटा लंब, इसका मतलब कि ए बटा एल। फिर आगे सेक के लिए के बटा ए, और फिर कोसेक के लिए के बटा एल, ठीक है ना। तो इस तरीके से यदि नाम याद करेंगे तो याद तुरंत हो जाएगा, 1 मिनट में ही याद हो जाएगा। फिर इसके हिसाब से हम थोड़ा, हमको शुरुआत में टाइम लगेगा लिखने में कि क्या होगा, लेकिन जैसे 2-3 बार 4 बार प्रैक्टिस हुआ, लिख लोगे बिना देखे, फिर याद हो जाएगा। फिर ये सोचने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, सीधे साइन थीटा का क्या होगा लंब बटा कर्ण, टेन थीटा का क्या होगा लंब बटा आधार। इस तरीके से फटाफट बता सकते हो, कोई दिक्कत है? अब इसके मान की सहायता से हम लोग सवाल भी निकाल सकते हैं। क्या कर सकते हैं, सवाल निकाल सकते हैं। जैसे मान लो ये कहें कि लंब का मान हमारा 3 सेंटीमीटर है, लंब बराबर कितना है, लंब बराबर 3 सेंटीमीटर है, लंब बराबर 3 सेंटीमीटर, कर्ण बराबर है हमारा 5 सेंटीमीटर। तो आधार बराबर क्या होगा, तो आधार बराबर क्या होगा, तो आधार बराबर हो जाएगा, देखो आधार बराबर, तो पहले तो हमको क्या करना पड़ेगा, पाइथागोरस प्रमेय लगानी पड़ेगी। क्या करना पड़ेगा, पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है वो भी फटाफट से बता देते हैं कि दो, उसका कथन है पाइथागोरस का कि दो भुजाओं के वर्गों का योग तीसरी भुजा के वर्ग के, ठीक है ना, ये उसका कथन है, दो भुजाओं के वर्गों का योग तीसरी भुजा के वर्ग के बराबर होता है। तो दो भुजा कौन कौन सी, जो छोटी छोटी दो भुजाएं हैं, ये इसका वर्ग करके और इसका वर्ग करके यदि हम जोड़ें तो कर्ण बराबर आ जाएगा, ठीक है ना। 1 सेकंड के लिए इसको मिटाते हैं फिर बताते हैं। देखो देखो क्या होगा कि कर्ण का स्क्वायर जो होता है वो दो भुजाओं के वर्गों का योग होता है। तो दो भुजा कौन कौन सी होगी, एक तो लंब का वर्ग और फिर आधार का वर्ग, ठीक है ना। तो दो भुजाओं के वर्गों का योग तीसरी भुजा के वर्ग के बराबर होता है, तो तीसरी जो बड़ी भुजा होगी उसके वर्ग के बराबर होगा। देखो हमने इस एग्जांपल में लंब बराबर 3 माना है, कर्ण बराबर 5 माना है, तो उसका मान रख देते हैं यहाँ पे, कर्ण बराबर यानी 5 का स्क्वायर, लंब बराबर यानी कि 3 का स्क्वायर, अब आधार तो है ही नहीं, कि है तो आधार का स्क्वायर। तो अब देखो 5 का वर्ग 25,
3 का वर्ग 9 और प्लस आधार का वर्ग। अब 9 को इधर ले आओ तो 25 माइनस 9 बराबर आधार का स्क्वायर। ये समझ में आ रहा है। 25 9 जो है बराबर किधर आ गया तो माइनस में हो गया। अब ये बचा कितना 16 और आधार का वर्ग। अब देखो हम लोगों ने नियम पढ़ा था कि अगर इधर से स्क्वायर हटाएंगे तो इधर अंडर रूल लग जाएगा, तो इधर से स्क्वायर को हटा देते हैं, इधर अंडर रूल लग गया, तो 16 बराबर आधार अंडर रूट 16। तो अब 16 का वर्गमूल कर देंगे तो 4 आ गया। तो आधार कितना आया 4, आधार 4 आ गया। अब हमको तीनों मिल गया। अब कुछ भी पूछे कि कॉट थीटा बराबर कितना होगा, तो कॉट थीटा बराबर आधार बटा लंब यानी कि 4/3। टेन थीटा बराबर पूछे कि टेन थीटा बराबर कितना होगा, तो टेन थीटा का सूत्र होता है लंब बटा आधार, तो लंब का मान 3, आधार का मान 4। अगर सेक थीटा पूछे तो सेक थीटा मतलब कर्ण बटा आधार, तो कर्ण 5 और आधार कितना 4। निकल आएगा कि नहीं निकलेगा। इस तरीके से कोई दिक्कत है, समझ में आई तेरी बात। पाइथागोरस प्रमेय के माध्यम से हम यहाँ पे दो भुजाओं का मान दिया रहेगा तो तीसरे का आसानी से निकाल सकते हैं। तो पाइथागोरस का कथन एक बार फिर से याद हो जाना चाहिए तुम लोगों को कि दो भुजाओं के वर्गों का योग तीसरी भुजा के वर्ग के बराबर होता है। ठीक है, ये उसका फॉर्मूला है और कथन दो भुजाओं के वर्गों का योग तीसरी भुजा के वर्ग के बराबर होता। ठीक है ना, बहुत जरूरी है, इसके बिना काम रुक जाएगा, आगे क्वेश्चन को हल ही नहीं कर पाएंगे। दो भुजा का मान दे दिया रहेगा, तीसरा अपने को निकालना पड़ेगा। ठीक है ना, और ये तीनों भुजाओं का मान निकल गया तो किसी का भी अनुपात साइन थीटा का मान निकालना होगा तो निकाल लेंगे, कॉस थीटा टेन थीटा यानी कि 6 जो नाम दिए हैं 6 का मान आसानी से निकाल सकते हैं और सब अलग अलग आएंगे, कोई भी ऐसा नहीं होगा कि जिसके मान एक ही चीज आए। ठीक है ना, तो ये था उनका अनुपात, ये अनुपात है। ठीक है, भुजाओं का अनुपात, उनको 6 नाम से हम लोग बोलते हैं, साइन कॉस टेन कॉट सेक। देखो एग्जाम्पल नंबर 1 क्या है, सवाल को पढ़ते हैं कि यदि टेन थीटा बराबर टेन ए बराबर कितना दिया है 4/3। ठीक है, तो कोण ए के अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात कीजिए। तो पहले हम एक काम कर लेते हैं, समकोण त्रिभुज बना लेते हैं। ठीक है, इसमें किसी को दिक्कत, ए यहां से नाम शुरू करते हैं तो थोड़ा सरल रहेगा, ए बी सी। ठीक है ना, ये कोण 90 डिग्री का हो गया, कोई दिक्कत, ए बी और सी। ठीक है, टेन ए बराबर दिया है 4/3 और टेन ए बराबर चाहे ए कहो चाहे थीटा कहो, इसमें ए नाम दे दिया है इस कोण का, कोण ए है तो कोण ए ही नाम दे दिया, थीटा नहीं दिया है तो हम लोग क्या कहेंगे कोण ए। तो टेन ए बराबर क्या होता है भुजाओं के अनुपात में, टेन ए बराबर क्या होता है लंब बटा आधार, यही होता है टेन थीटा बराबर लंब बटा आधार होता है ना। अभी जो हम लोग भुजाओं का अनुपात पढ़े हैं उस अनुपात में टेन थीटा बराबर लंब बटा आधार। कौन से कोण के सापेक्ष बात हो रही है, दिया है ए कोण के सापेक्ष, तो ए कोण हमारा कौन सा है ये, इसके सामने वाली भुजा क्या होगी, इसके कोण ए के सामने वाली भुजा लंब होगी। ठीक है ना, तो लंब हमारा कितना हो जाएगा, देखो ये लंब बटा आधार दिया 4/3, तो लंब हो जाएगा हमारा 4/3, तो लंब हो जाएगा 4। तो अब नीचे जो है वो आधार हो जाएगा, तो आधार क्या है 3। ठीक है ना, तो ये हो गया। अब हमें कर्ण भी निकालना पड़ेगा, तो कर्ण निकालने के लिए पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। कौन सी प्रमेय, तो यहाँ सीधे लिखेंगे कि समकोण त्रिभुज ए बी सी में पाइथागोरस प्रमेय से, किससे, पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय क्या है, कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का
ठीक है ना। हाँ लगा दोगे तो ये रहेगा कि जैसे अब ठीक रहेगा, नहीं लगाओगे तो चल जाएगा, लेकिन लगाना पड़ेगा। अब देखो लंब कितना है 4, तो 4 का स्क्वायर, आधार कितना है 3, तो 3 का स्क्वायर, तो 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9, तो कुल मिला के आ गया 25। और कर्ण का स्क्वायर, इधर से स्क्वायर हटाओगे तो उधर अंडर रूट लग जाएगा, तो इधर से स्क्वायर हटाओ तो क्या हो जाएगा अंडर रूट 25, यानी कि तो कर्ण कितना आ गया। अब बोला है सवाल, अब यहाँ से कोण ए के अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात कीजिए, यानी जितने भी त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं वो सब हमको ज्ञात करना है। तो कौन कौन होता है, साइन कॉस टेन कॉट सेक कोसेक, तो टेन तो हमको पहले से ही दिया है, बाकी 5 जो बचे हैं वो निकालना है। तो यदि हमको यहाँ से देखो साइन बराबर निकालना होगा, साइन ए बराबर, तो साइन ए बराबर कितना होता है, साइन ए बराबर वही जो फार्मूला भी लिखवाया है भुजाओं के अनुपात वाला, तो साइन ए बराबर हो जाएगा लंब बटा कर्ण, क्या हो जाता है। अब लंब इसमें क्या है 4 और कर्ण कितना है, तो ये हो गया साइन ए बराबर। ऐसे कॉस ए बराबर, तो कॉस ए बराबर क्या होगा, तो कॉस ए बराबर होता है आधार बटा कर्ण, तो आधार कितना दिया है 3 और कर्ण कितना दिया है, ये हो गया। 10 तो हमको दिया है पहले से ही, 10 तो नहीं निकालना है, बाकी के निकालना है, तो बाकी के अब 10 के बाद क्या आता है कोट, तो कोट ए बराबर क्या हो जाएगा आधार बटा लंब, तो आधार कितना है आधार 3, लंब कितना है, ये हो गया। फिर इसके बाद और कौन आता है सेक, तो सेक बराबर कितना होता है कर्ण बटा आधार, तो कर्ण कितना है आधार कितना है, ये हो गया। फिर इसके बाद कोसेक, तो कोसेक ए बराबर कितना हो जाएगा कर्ण बटा लंब, तो कर्ण कितना दिया है 5 और लंब कितना है, यही हमको निकालना था। ठीक है, ये इस तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना था, साइन ए कॉस ए कोट ए सेक ए कोसेक ए। ठीक है, कोई दिक्कत है, समझ में आया है। तो टेन ए बराबर दिया था 4/3, टेन ए का मतलब होता है भुजाओं के अनुपात में ले, तो लंब बटा आधार, लंब का मान 4 हो गया, क्योंकि कोण ए की बात हो रही है तो कोण ए के सामने वाली लंब हो गया। बहुत ध्यान देना पड़ेगा, अभी अगले वाले क्वेश्चन में ये आएगा, ये मैटर फंसेगा कि कौन से कोण के सापेक्ष हम ले रहे हैं, तो इसलिए ये आधार हो गया, सॉरी लंब हो गया और आधार हमारा ये। और जब लंब और आधार दो हमको है तो कर्ण निकाल लेंगे, तो कर्ण निकालने के लिए या फिर कोई भी एक भुजा निकालने के लिए हम पाइथागोरस की सहायता ले लेंगे। पाइथागोरस प्रमेय ये होती है, लगा देंगे, कुल मिला के कर्ण इतना आ गया। जब तीनों भुजाओं का मान हमें पता है तो फिर हम त्रिकोणमितीय अनुपात निकाल सकते हैं। तो एक को दिया था, 5 तो अपने से निकालना था। कोई दिक्कत है इसमें, जहां किसी को ना समझ में आया हो कि ये वाला कैसे आ गया या फिर क्या होगा, कोई दिक्कत हो तो पूछ लो, अभी टाइम है तुम लोगों के पास। हाँ हाँ